सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव के लिए बड़ी तैयारी की है। खबर है कि पार्टी अब ग्रेटर नोएडा के दादरी विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। मार्च के पहले हफ्ते में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दादरी में पीडीए भाईचारा रैली को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर सफीपुर गाँव में बैठक हुई, जिसमें 30 जिलों से गुज्जर समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। सपा गुज्जर बहुल क्षेत्रों में चौपाल और सम्मेलन कर समर्थन जुटाने में लगी है। इस रैली को आगामी चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। चंदौली में सपा के बीएलए सम्मान समारोह के दौरान सांसदों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम को समाजवादी बताते हुए वनवास काल का उदाहरण दिया। रॉबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार ने भाजपा की नीतियों की कड़ी आलोचना की। दोनों सांसदों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सतर्क रहने की अपील की। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के सोनू की मेरठ के ज्वालागढ़ गांव में संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि लूट के इरादे से उसकी जान ली गई और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी गई। पुलिस ने एक नाबालिग ऑटो चालक को पकड़ा है, लेकिन परिवार का कहना है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। रात को 8 बजे पर नहीं 6 बजे के करीब मुझे पता चला कि हमारे रोनू को ही जला के मार दिया गया। मेरी मौसी की बेटी छोटी गई हुई थी वहाँ पे ज्वालागढ़, उसने जूतों से पहचान करी, कह रही है तो मेरा भैया ही है। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में एक दुखद मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब के नशे में एक पिता ने अपने 1.5 साल के बच्चे की जान ले ली और बाद में शव यमुना नदी में फेंक दिया। पति पत्नी के बीच पहले से विवाद चल रहा था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर बच्चे के कपड़े और नाव बरामद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की है और बच्चे के शव की तलाश जारी है। 9/1/2026 को पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि उसने अपने बेटे का गला दबाकर हत्या कर नाव में लेकर शव को नदी में डाल दिया है। पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहाव ज़्यादा होने के कारण अभी बरामद नहीं हो पाया है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। कासगंज के ढोला थाना क्षेत्र के गांव घिनौना नगला ढाके में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि नाबालिग बेटी की परिवार वालों ने मारपीट के बाद जान ले ली। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शमशान घाट से अवशेष बरामद किए। गाँव में सन्नाटा है और परिजन फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने प्रेमी और उसके भाई को हिरासत में लिया है। मामले में कार्रवाई हुई और जाँच जारी है। आज 11 जनवरी को थाना ढोलना क्षेत्र के गाँव है नगला ढाकी, इसमें सुबह थाने पे पीआरवी को सूचना मिली कि गांव के माता पिता ने अपनी लड़की को मार के उसको चिता जला दिया। इस सूचना पे मौके पे तत्काल पुलिस आई और पिता को बुझाया गया। उसमें से जो अवशेष मिले हैं उनको पीएम के लिए भेजा गया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है और मुकदमा लिख के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। देवरिया में एक अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि एसडीएम कोर्ट की जांच में मजार को सरकारी बंजर भूमि पर बना पाया गया। इसके बाद नोटिस जारी कर मजार खाली करने के निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही संबंधित लोगों ने सामान हटाना शुरू किया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। लंबे समय से लंबित शिकायत के बाद अब कार्रवाई पूरी प्रक्रिया के तहत की गई है। जौनपुर से पुलिस चेकिंग दौरान एसओजी और शाहगंज थाना पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक बदमाश पुलिस कार्रवाई में घायल हुआ, जबकि दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया। पुलिस ने एक पिकअप वाहन भी बरामद किया, जिसमें गौवंश पाए गए। तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। एक पिकअप वैन किरिया मोड़ की ओर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ आती हुई नजर आई, जिसे पुलिस पार्टी के द्वारा रोका गया, परंतु वह पिकअप वैन तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और उसके द्वारा पुलिस की बॉलरों में टक्कर मार दिया गया और इसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण वह पिकअप वैन आगे नहीं बढ़ पाई और उसमें बैठे हुए बदमाश नीचे उतरे और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे कि इसी दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश के कंधे में गोली लगी। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के ज्ञानखंड 1 में एक ट्रक पलट गया। हादसे में राहुल और सुमना घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ईंट हटा करके दोनों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत स्थिर है। बताया गया कि सड़क किनारे गड्ढे में पहिया धंसने से ट्रक पलटा। पुलिस ने क्रेन से ट्रक हटाकर कार्रवाई की और यातायात बहाल कराया। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। झांसी के बाजना गाँव निवासी चंदन अहिरवार ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी
रेशमा मुआवजे की रकम मिलते ही अपनी प्रेमी के साथ घर से चली गई। चंदन के अनुसार बीड़ा के तहत जमीन अधिग्रहण के बदले मिले पैसों में से 70,000 रुपए नगद और घर के जेवरात भी गायब है। पत्नी एक हफ्ते पहले मायके जाने की बात कहकर गई थी। पुलिस को शिकायत दी गई है और मामले की जांच चल रही है। झांसी से लोक मंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर बागपत से है, जहां बड़ौत में मकान निर्माण के दौरान हादसा हुआ। लिंटर डालते समय लकड़ी की बल्ली टूट गई और पूरा लिंटर नीचे गिर गया। मलबे में दबने से मकान मालिक इशाक के बेटे वसीम की जान चली गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। नीचे बंधे मवेशी भी मलबे में आ गए, जिनमें 2 भैंसों की जान चली गई। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। मलबा हटाकर घायलों को निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट।